नमस्कार. हेलो एंड नमस्कार. वेलकम टू दुशाला एजुकेशन. फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी. कलंक बोलने वाला मैं सॉरी. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें सबसे पहले देखना है कि बाबा इसके बेसिक क्या क्या है. ठीक है. ओवरऑल अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है. ठीक है. पेज नंबर 214 से चालू है, 229 को खत्म हो जाएगा. ठीक है. चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्या होता है वो देखते हैं. पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. करंट मतलब क्या होता है ये हमने पहले देखा है. डिनोट करते हैं आई से, बरोबर. चार्ज का एक फॉर्म है, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं हम जिसको. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक करंट मींस व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब कंडक्टर काफी तरह के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर भी होता है, राइट. सो इन अ मेटालिक कंडक्टर व्हाट वी कैन से, इन मेटालिक कंडक्टर ये जो फ्लो हो रहा है वो क्यों होता है? दिस फ्लो ड्यू टू लास्ट चैप्टर में देखा था किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या करते हैं? क्या करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बोलिए क्या करते हैं? किसके अंडर मूव होते हैं? अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होता है? मूविंग under the influence of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन क्या है, सिंबल क्या है, ये तो बता दो कम से कम. ऐसा. और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है बेटा? चार्ज का है. किसका है? क्यू. चार्ज का. स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ चार्ज मींस स्मॉल क्यू एंड द कैपिटल वन इज कंप्लीट टोटल चार्ज. ठीक है. क्लियर है क्या? सो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है. हमें भी क्या करना है? की कंसेप्ट, डेफिनेशन, सारी चीजें देखेंगे ताकि हर चैप्टर के बाद में वो रिपीट हो सारी चीजें, तो एक लेवल बन जाएगा माइंड में कि हाँ इसका मतलब ये होता है. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू Q बाय T. चलो बताओगे. इसके ऊपर से डेफिनेशन बना सकते हैं. The electric current is defined as, this means what? मतलब इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सेम ही है. So electric current is defined as the rate of flow of charge या फिर Q बोल सकते हो. ठीक है, पर यूनिट टाइम या फिर थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन टाइम. क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम बोले तो. ठीक है, क्या बोल सकते हैं? टू द क्रॉस सेक्शन इन टाइम. क्या हो जाएगा वो? इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा. यूनिट क्या है भाई? अब वो तो मारूंगा वीडियो पोस्ट करके अगर यूनिट नहीं बता. क्या यूनिट करंट है? चार्ज. क्यू. क्यू ऐसा कुछ तो भी है, मेरे जैसा दिखता है. एम्पियर. क्या क्या कर रहे हो बे तुम? क्या मतलब क्या रिवाइज कर रहे हो? कब? हमारे मरने के बाद? सिंबल क्या है? करंट डेंसिटी एक कांसेप्ट है, इस चैप्टर में देखना पड़ेगा. क्या देखना है? करंट डेंसिटी. क्या बोलते हैं उसको? ये जो पहले दो पेज है इसी में खत्म कर रहा हूं मैं, किरचॉफ लॉ बता दूंगा. करंट डेंसिटी क्या है भाई? करंट डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं पता है? क्या है ये? ठीक है, करंट डेंसिटी जिसको जंक्शन फॉर्मेट भी बोला जाता है. ठीक है. चलो अब करंट डेंसिटी क्या होता है चलो बताओ. डेंसिटी वर्ड सुना है? क्रॉस सेक्शन वर्ड याद रखना बस तुम्हें. इट मींस व्हाट? करंट डेंस. अब वो जंक्शन है. करंट डेंसिटी का रिलेशनशिप डेंसिटी आया हुआ. करंट
करंट डेंसिटी मीन्स व्हाट? द करंट व्हाट? क्या करता होगा? करंट डेंसिटी बोला है मतलब पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या? क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हो, क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। क्या बन सकता है इसका फार्मूला बताओ कोई? करंट मतलब आई, बरोबर। पर यूनिट क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया का क्या आता है? खत्म हो गया। डेफिनेशन से फार्मूले से डेफिनेशन बनाना सीख लो तो हो जाएगा। ठीक है। जब फ्री चार्ज कैरी करता है, क्या करता है? फ्री चार्ज। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है J इक्वल्स टू NeVd। ठीक है, याद रहेगा। क्या होता है? इन अ कंडक्टर फ्री चार्ज कैरीज, देन द फॉर्मूला इज दिस फॉर फ्री चार्ज। सीईटी का कंसेप्ट बता रहा हूं मैं तुमको भी, ठीक है, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। क्लियर है? याद रहेगा क्या? चलो, इसमें स्मॉल n क्या होगा? नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? अब लिखता नहीं, ओरली बता रहा हूं। स्मॉल n क्या होगा? नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होगा? चार्ज, जो कि न्यू चार्ज रहेगा। ठीक है, क्या होगा? E मींस चार्ज। और Vd क्या है? लास्ट वाला ये है अपना, ये दो, ये D क्या है? Vd मींस व्हाट? एक कांसेप्ट है इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी नथिंग बट द Vd। क्लियर है क्या? अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी करके टॉपिक आता है। ठीक है, इसमें होगा कहीं ना कहीं अंदर में दिया होगा। ठीक है, देख लेंगे क्या होता होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एनीवन? द एवरेज वेलोसिटी चार्ज कैरीज व्हाट? द एवरेज वेलोसिटी चार्ज कैरीज मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे उसको शॉर्ट में? इलेक्ट्रॉन्स। सो द एवरेज वेलोसिटी चार्ज कैरीज, इसका मतलब ही क्या हुआ? अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अंदर? तो यू कैन से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। बस वो इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए जब डेफिनेशन लिखने जाओगे। क्लियर है? क्या है वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब? बोलो। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज मतलब क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज मतलब क्या है? अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं हमेशा। ठीक है, क्या? उसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई। किसपे? इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब म्यू इज इक्वल्स टू वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन कैपिटल ई। मतलब ये क्या हो गया? किसका? ठीक है, मोबिलिटी का फॉर्मूला मिल गया। अब रेजिस्टेंस कांसेप्ट तुमको पता होगा। क्या होता है रेजिस्टेंस? हाँ करेक्ट, मतलब फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। क्या है? इसमें V कौन होता है रे? अब तुम्हारे कान छिपने का टाइम आ चुका है। वोल्ट नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। V मींस व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, थर्मोडायनामिक्स एंड ऑक्सीलेशन, तीनों चैप्टर में जाके खुल के देखना जरूर। U मींस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को यूज डिनोट कर देते हैं। चलो, V मींस व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, जो भी उसका साथ में होगा। ठीक है, I मींस व्हाट? करंट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्लियर है? एंड बचा कौन? सब हो गया? चलो ठीक। अब ये
एक कंसेप्ट बता था मैंने, क्या है ये, किससे नोट करते हैं, क्या किसके लिए यूज करते हैं इसको, या फिर रेजिस्टिविटी, दो कंसेप्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, क्लियर है, 13 बजा रही है। उसके बाद कैपिटल एल है तो लेंथ के लिए, ए है तो एरिया के लिए, क्लियर है क्या। उसके बाद ओम्स लॉ दिया होगा यहाँ पे, है क्या है, दिख ही नहीं रहा होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, बिना ओम्स लॉ के जनता नहीं इसका। चलो ओम्स लॉ क्या होता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको मिटा दो, एक मिनट पॉज करो। क्या होता होगा ओम्स लॉ, फॉर्मूला बता दो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्या at a constant temperature for the metallic conductors, this formula we are using, and अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दिया तो V इक्वल्स टू क्या होगा, क्या कांस्टेंट आएगा, R के साथ में आएगा IR, क्या आ जाता है, क्लियर है क्या। अब इसमें एक चीज याद रखना, अगर सीडी में क्वेश्चन आता है तो इसमें सारे के सारे मेटालिक जो कंडक्टर्स है उनको ओबे नहीं करते, ठीक है, कुछ ऐसे है रेयर जहाँ पे ओम्स लॉ स्ट्रिक्टली अलाउ होता है, कुछ कुछ इसमें नहीं होता, ठीक है, डिपेंड ऑन कौन से मेटालिक कंडक्टर्स है जिस पे वो नहीं हो रहा है, उसका लेंथ दूंगा, उसके ऊपर में फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते, ठीक है, क्लियर है, वो इसमें नहीं तुमको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद रेजिस्टिविटी वाला कंसेप्ट, अभी मैंने नाम लिया था, किसके नोट करते रहे, मतलब क्या होता होगा रेजिस्टिविटी, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टिविटी, a property of the material what has strongly it opposes current, मतलब ये भी क्या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, has strongly opposes the current, मतलब ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस का भाई बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी को, ठीक है। A conductor has low resistivity, मतलब कि रो, ठीक है, a conductor has low resistivity, इंसुलेटर हाई रहेगा, इंसुलेटर क्या रहेगा, हाई रहेगा, रेजिस्टिविटी लो है मतलब इंसुलेटर क्या हो गया, बट ये डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड ऑन अ टेम्परेचर, ठीक है। जनरली क्या होता है, फॉर मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तुमने मेटल को देखा होगा, अगर करंट में मैंने वायर छोड़ दिया था मेटालिक रॉड को तो वो भी गर्म होगा क्या, ठीक है। चलो उसके बाद में दो चीजें आती है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ रेजिस्टेंस, क्या आता है, सीरीज एंड, उसके पहले मैं तुम्हें किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट एंड नेटवर्क बता देता हूं, ठीक है। भाई सबसे पहले हमें ये देखना है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें किरचॉफ्स लॉ होता है, क्या आता है, अब दो लॉ है, ठीक है, इसमें फर्स्ट लॉ दिया है, सेकंड लॉ घर के बाहर है, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है, क्या दिया है, जंक्शन, लूप, ब्रांच, ये तीनों चीजें समझनी है सबसे पहले क्या होगा, ठीक है। देखो डिटेल में दिया है टेक्स्ट बुक में, क्या बोला है, जंक्शन, जहां पे सारी चीजें आके मिल रही है वो क्या हो जाएगा, जंक्शन हो जाएगा, ठीक है, पता है रेलवे का जंक्शन सुना है ना, ठीक है। सो एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल करंट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंट, क्या ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आके जॉइंट हो रहे हो, ठीक है, जॉइंट टुगेदर, ठीक है, इज कॉल्ड जंक्शन, क्लियर है क्या। ये जंक्शन का रूल है, इसको करंट लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ मतलब ही जंक्शन रूल है, क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के, ये तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, पहले इसके हिसाब से देख लेते हैं टेक्स्ट बुक के। अब लूप क्या होता है, ठीक है, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, पहले ही लिखना, टू और मोर कंडक्टर्स combine at a point, मतलब वो पॉइंट क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद में लूप, क्या होता होगा लूप,
क्या था बोलू? Closed conducting path in an electrical network. Any closed conducting path in an electrical network is called a loop or mesh. क्या बोला है? मतलब क्या, जहाँ पे EMF एंड ड्रॉप्स क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्या रहेगा? क्लियर है क्या? So in any closed loop the algebraic sum of potential differences मतलब कौन? EMF and drop is zero used to analyze complex circuits उसको ही हम क्या बोलेंगे? लूप बोलेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लोज कंडक्टिंग पाथ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के पास वाली। चलो ठीक है। उसके बाद ब्रांच क्या होता होगा रे? Any part of an electrical network that lies between two junctions. A branch is any part of network that lies between two junctions. ठीक है? ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो कि दो जंक्शन के बीच में लाई कर रहा हो। ठीक है? क्या कहलाएगा वो? ब्रांच कहलाएगा। ठीक है? एक सर्किट दिया है आपको, दिख रहेगा डायग्राम में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का। ठीक है? उसमें आर क्या है रे? जैसे ये ऐसा है, मान के चलो यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिकल फील्ड का होगा सर, ये आर दिए दो बार, तो ये क्या हो गया? ठीक है? ये क्या रहती है? बैटरीज रहती है। इसको E1 E2 जैसे दो बैटरीज है मान के, तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। ठीक है? क्लियर है क्या? चलो उसके बाद में कहीं कहीं पे की भी रहती है। ये जो रहता है इसको प्लग की बोलते, क्या बोलते हैं? इसमें दिया नहीं है फिलहाल। ठीक है? कहा दिया है क्या? दिया नहीं दिया। ठीक है क्या? चलो अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे आते। क्या? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ बोला जाता है। क्या होता होगा? द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। ठीक है? ये थोड़ा सा आधा अधूरा लग रहा है मेरे को। Algebraic sum of the current at a junction in an electric network is zero. क्या बात है? तो the algebraic sum of current, what we can say? The algebraic sum of current. algebraic sum मतलब क्या है? algebraic sum means what? कोई भी वेरिएबल्स के साथ में आ सकता है। ठीक है? क्लियर है? कोई भी रख सकते हैं। ठीक है? जैसे जे बी एल डी टी कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? चलो तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट बोला है, और क्या बोला है? एट अ जंक्शन बोला है। क्या बोला है? तो हम बोलेंगे इंटरिंग अ जंक्शन। क्या बोलेंगे? इंटरिंग अ जंक्शन। ठीक है? क्या करता होगा इंटरप्ट? ये इक्वल रहता है जो लीव कर रहे हैं उसके साथ में। ठीक है? यहाँ पे दिया है क्या? इस जीरो दिया है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया है। ये डेफिनेशन समझने में आसान नहीं जाएगी। देखो सिंपल बता रहा हूँ। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट जब इंटर करते टाइम कितनी होता है ना, जब लीव करता है, ठीक है, वो इक्वल रहता है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या लिखा है अभी तक? लिविंग के टाइम पे भी सेम रहेगा, तो क्या बोलेंगे हम? इक्वल्स टू द सम ऑफ लिविंग। क्या बोलेंगे? इक्वल्स टू द सम ऑफ लिविंग। अब लिविंग के टाइम पे मतलब क्या? मतलब क्या हो रहा है इसमें? चार्ज कन्वर्शन हो रहा है, बरोबर है? सो वी कैन से इसेंशियली चार्ज कन्वर्जन। क्लियर हो गया? ठीक है? क्लियर है क्या? चलो ये क्या कहलाएगा? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या? समेशन का साइन है ऐसा, यहाँ पे आई दिया है, इधर आई इक्वल्स टू जीरो दिया है, नीचे क्या दिया है? आई इक्वल्स टू वन।
ठीक है, दिख रहा है क्या? यहाँ पे आई क्या है रे, करंट और जो आई टाइम दिया है वो क्या है, कंडक्टर और एम क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये डायग्राम के थ्रू किसने क्या बताया कि यहाँ से आ रहा है भाई, यहाँ से आ रहा है, 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 ये आते टाइम जो है जाते टाइम जीरो हो जा रहा है, इक्वल है। ठीक है, क्लियर है क्या? अब साइन कन्वर्जन कैसे होता है वो उसके बाद का टॉपिक है, दिख रहा है क्या? उससे पहले मैं तुम्हें सेकंड लॉ बता देता हूँ। ठीक है, इसमें दिया है क्या? हाँ, वोल्टेज लॉ करके दिया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बाद में देख लेंगे। ठीक है, वोल्टेज लॉ उसको सेकंड लॉ लिख दो आप, किरचॉफ सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ एक ही है, उसको लूप रूल भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों का साइन कन्वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर? पहले इसका साइन कन्वर्जन देख, देखो साइन कन्वर्जन देखना है, टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी हुई है तुम्हारे। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का साइन कन्वर्जन देख रहे हैं, कन्वेंशन भी बोलते हैं उसको। देखिए इधर एक जा रही है, इधर को एक जा रही है, और कहाँ जा रही है, नीचे को आ रही है, इधर जा रही है, तीन हो गए। इधर कितने हैं, तीन तीन छः, इधर का छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो इसको नाम दे देते हैं, जा रहा है, इसका नाम है I2, सॉरी I5। ये नाम बताओ, इसका क्या है? आ रहा है, जा रहा है, अंदर I4। ऊपर वाले का इसका आ रहा है, जा रहा है, अंदर I3, और I2 जा रहा है, I2, हाँ, I1 अंदर, I1, हाँ। I6 बाहर। चलो, अब इसको मान के चलते हैं, पी पॉइंट है, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है। ठीक, क्लियर है क्या? अब ये क्या हो रहा है, आर है। अब जो आ रहे हैं, ठीक है, उनको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, और जो जा रहे हैं उनको निगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये आने वाला है, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी आने वाला है, पॉजिटिव हो गया, ये जा रहा है, ये निगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और ये जा रहा है मतलब निगेटिव हो गया, ये भी जा रहा है मतलब निगेटिव हो गया। क्लियर है क्या? ठीक है, सो फ्रॉम फिगर व्हाट वी कैन से, फ्रॉम फिगर, देखो साइन कन्वर्जन वाला उसके नीचे का टॉपिक है। ठीक है, I1 आने वाला प्लस I3 का है, I3 प्लस I4, I5 जा रहा है, I6 भी जा रहा है, इट्स इक्वल टू क्या, जो जो ये हो रहे देखो, I2 I5 प्लस I6। हमने क्या बोला था, इक्वल होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बरोबर? वहां जीरो लिखा था हमने, इक्वल बोला था, करेक्ट? ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? I1 minus I2 मतलब plus I3। अबे I4 तक है, चलो तो इनको माइनस कर दो, माइनस I2 माइनस I5 माइनस I6, ये सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसको मैं दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूं, अलजेब्रिक सम ऑफ क्या थे, ऑल द करंट्स इक्वल्स टू जीरो। दिया है क्या? नहीं दिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं। बट इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, I1 प्लस I3 प्लस I4, I2 प्लस I5 प्लस I6, मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, चलो इसका ही मतलब क्या हुआ रे, I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I6, मतलब करंट एंटर इन द करंट इज इक्वल टू करंट लिविंग द करंट, करंट एंटर इन द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लिविंग द जंक्शन। क्लियर है क्या? एक सॉल्ड एग्जांपल दी है। ठीक है, कैसे ये इक्वल होता है ये देखना है हमें। ठीक है, पेज नंबर 215 पे देखो, फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, फाइंड द करंट एक्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, 17 से चालू हो रहा हो, ठीक है, 3 बाहर निकल रहा है, तो 17 में से 3 गए 14, तो I3 कितना बचा यहाँ पे, अब 14 में 2 ऐड करो इसके बाद में,
कितना हो गया? तो I5 कितना हुआ? 16 हुआ, 2 गया ना, ठीक है। 14 प्लस 2, अब 16 में से 9 इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो 16 में से 9 गए तो कितना बचा? 7 बचा, ठीक है। तो 7 आ रहा है इधर, तो I6 कितना होगा? आया I6 7 एम्पियर, ठीक है। इतना बता दोगे, फुल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या समझ में आया? जितना आएगा उतना ही बाहर, वो जीरो दिमाग से हटा दो, ठीक है। वो जीरो लिखा है वो निकाल दो, न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत जाती है। जितना आया उतना ही बाहर जाएगा, ये क्या बोलता है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलता है, ठीक है। क्या? द सम ऑफ अलजेब्रिक करंट इज इंटरिंग इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द करंट इज लीविंग, ठीक है। क्लियर है? बोल सकते हो। अब किरचॉफ सेकंड लॉ देखते हैं, जिसको हम वोल्टेज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखो क्या बोलता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस मतलब ईएमएफ्स, ठीक है, इज क्लोज्ड लूप इज जीरो, ठीक है। अभी क्रॉस वाला देखना है आपको सारा, ठीक है। अब एक डायग्राम दिया है, ठीक है, पेज नंबर 215 पे लिख रहा है क्या, ठीक है। जितने भी ये है क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4, ठीक है। ये सारे क्या है? रेजिस्टेंस है, मेरे को पता है, बट अकॉर्डिंग टू ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, मतलब R1 मतलब उसके अप्रॉक्स में कौन रहेगा? V1 रहेगा। R2 के अप्रॉक्स में V2 रहेगा। R5 के V5 रहेगा, ठीक है। मतलब इन सबका एडिशन प्लस ईएमएफ, मतलब कि जो बैटरी दी है, ऐसा सर्किट रहता है ना आपका, ऐसा ऐसा समथिंग दिया है, ठीक है। मैं ऐसा ऐसा भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ईएमएफ दे देता हूँ, ईएमएफ, ठीक है, चलेगा। अब ये R1 है मान के चलो, या R2 है, मतलब ये V2 और ये V1, और इसका एडिशन प्लस इसका एडिशन प्लस इसका एडिशन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये उसका मीनिंग है। मतलब क्या? समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ, मतलब ईएमएफ को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्लियर है क्या? क्लियर है? ये क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस ईएमएफ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्लियर है क्या? अब इसका साइन कन्वर्जन दिया है, देखो। देखो मान के चलो यहाँ पे लूप है, दो डायग्राम है आपके पास, ऐसा एक ऐसा डब्बा है और एक ऐसा है, बरोबर। अंदर या ऐसा लूप है मान के चलो, ठीक है। अब लूप के हिसाब से साइन कन्वर्जन होगा इसका, किसके हिसाब से होगा? लूप के हिसाब से, ठीक है। दो ब्रांच है मान के चलो, इधर एक ब्रांच है, मैं इधर कर देता हूँ। ये क्या है? क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। मेरा लूप कौन सा है? ए बी और क्या है? एफ जी, ठीक है। अगर मैं ऐसा लेता तो जी एफ बी ए, तो एंटी क्लॉकवाइज होता, ठीक है। क्लियर है? जैसा भी लोगे रिजल्ट सेम ही मिलेगा, इट्स नॉट डिपेंड ऑन कि कौन सा ले रहा हूं, ठीक है। अब मैंने जो लूप लिया उसके डायरेक्शन में मैं जाऊंगा, ठीक है। क्लियर? चलो तो वोल्टेज का देखो अभी, पहले ब्रांच से हम जा रहे हैं, ठीक है। करंट भी ए भी जा रहा है, ठीक है। कितने रेजिस्टेंस है इधर? एक ही है, ठीक है। तो इधर क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ठीक है। मैं इधर जा रहा हूं, करंट भी इधर ही जा रहा है, मतलब नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव,
ठीक है। बट अगर मैं इधर जा रहा हूँ और करंट इधर आ रहा है तो पॉजिटिव, अपोजिटिव। क्लियर, समझ में आएगा साइन रूल का? समझ में आ रहा है? अगर आप ईएमएफ के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? ईएमएफ प्लस यहाँ पे रहता है, माइनस इधर रहता है, बरोबर। ईएमएफ से जाऊंगा तो और इधर आ जाएगा तो क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, स्टेप्स दिए कुछ, पढ़ो उसको। पढ़ो रे, पॉज करके पढ़ो एक बार। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें कुछ स्टेप्स दिए हैं, क्या फॉलो करना है हमें, सॉल्व करेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। क्या दिया है? चूज सम डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो हमने अभी चूज किया था, राइट, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोला था? इंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग द करंट, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप, कितने इंडिपेंडेंट लूप है वहां पे, ठीक है। उसके बाद अप्लाई वोल्टेज लॉ टू ऑल द इंडिपेंडेंट लूप। वोल्टेज लॉ हमने अभी देखा क्या होता है, समेशन ऑफ आईआर प्लस ईएमएफ, ठीक है। उसके बाद सॉल्व द इक्वेशंस ऑब्टेन साइमल्टेनियसली, उससे हमें क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है, जैसे हम पहले इसमें किया था, दूसरे इसमें करेंगे वैसे ही से, ठीक है। उनका एडिशन करेंगे, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन अ केस द आंसर ऑफ करंट इज वेरिएबल इज नेगेटिव, द कन्वेंशनल करंट इज flowing in the direction opposite that chosen by us, ये तो हमने अभी देखा था, ठीक है। नेगेटिव साइन कब आ रहे हैं? जब हम अपोज में चल रहे हैं, राइट, क्लियर है क्या? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या नाम है? व्हीटस्टोन ब्रिज। दूसरा नाम क्या है? ब्रिज, दूसरा वर्ड ब्रिजेस थे ना वहाँ पे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक अननोन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, जो अननोन रेजिस्टेंस को गिनने के लिए यूज होता है, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और जंक्शन लॉ का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हाट वी कैन से, इट इज अ डिवाइस, it is a device used to measure value of unknown resistance which called Western bridge, ठीक है। वेस्ट का नहीं है, वेस्टर्न है, ठीक है। क्लियर है क्या? क्या बोलेंगे? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्रिज बोला तो ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए ब्रिज बोला है, ठीक है। ये जो डायग्राम में बीजी दिया हुआ है, नहीं बीसी है, ठीक है, वो क्या है? ब्रिज है, ठीक है। जी से करंट जा रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट अगर 0 है तो जब भी गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट 0 होता है तो ब्रिज बैलेंस होता है। क्या होता है? बोल सकते हो, पॉइंट ऐड कर लो वहां पे, ठीक है। जब भी गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट 0 हो जाएगा तो ब्रिज क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा, ठीक है। अदरवाइज अनबैलेंस हो सकता है, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो ये डायग्राम है, फिर से बना लेता हूँ साइड में, जरूरी है। क्या बोला था हमने? इट इज अ डिवाइस मेजर टू यूज अननोन रेजिस्टेंस। क्या हुआ था वो? Wheatstone bridge. सेकेंड पॉइंट, व्हेन करंट is 0 in galvanometer, या फिर in a galvanometer current is 0, ठीक है। then bridge is said to be balanced। क्लियर है क्या बाबा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? दो लूप है मेरे पास, कौन से लूप है? ए बी डी ए
ऐसा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बी सी डी, ठीक है, ये भी ऐसा जा रहा है। दोनों बैलेंस है या नहीं है ये चेक कर लेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, क्या हटा दूं, फ्रॉम फिगर इन लूप ए डी बी ए बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, समझ जाओगे, केवीएल, ठीक है। अब ऐसा चल रहा तो ये सारे करंट मेरे डायरेक्शन में है, बट ये इसमें वो करंट है जो मेरा अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ईएमएफ नहीं है। ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्लियर है। G is the resistance of galvanometer, ठीक है। Therefore माइनस I1 P माइनस क्या आएगा सेकेंड, IG C, नाम दिए ना रे, प्लस क्या रहेगा, I2 5, सॉरी I2 यस, यस है, मैं 5 बोल रहा हूँ। अभी ये पॉजिटिव रहेगा ना एक में, वो बाकी सब तो नेगेटिव रहेगा, उसी के डायरेक्शन में है ना, ठीक है। इक्वल्स टू करंट का इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहता है नेगेटिव रहता है, क्या रहता है, नेगेटिव। फिर सो व्हेन Ig is 0, galvanometer is 0, right? When Ig equals to 0, क्या हो जाएगा, माइनस I1P, ये तो 0 हो गया ना, तो बचा क्या फिर, प्लस I2S equals to 0, बरोबर। मल्टीप्लिकेशन में तो सारा 0 हो जाता है, प्लस माइनस, क्लियर है ना। फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ता, ठीक है। सो क्या बोल सकते हैं, I1P equals to I2S, बोल सकते हैं क्या, ये एक इक्वेशन है मेरा, ठीक है, दिया है क्या, क्या दिया है, चलो ठीक है। अब दूसरे लूप में जाओ, बी सी डी बी, इन लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी, ठीक है, समझ में आया क्या। यहां से क्या हुआ, बी सी डी वापस से डी पे जा रहा है, ठीक है। यहां से क्या होगा तो बी डी ए, क्लियर है क्या, या फिर ए से चालू हुआ, मान के चलो ए बी डी ए, ठीक है। डी से चालू करेंगे तो डी ए बी डी, समझ में आया, क्लियर है। जहां से सर्किट स्टार्ट हो रहा है वहां से लूप लेंगे, ठीक है, क्लियर है क्या। तो बी सी डी बी में क्या होने वाला है, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये I1 माइनस P है, I1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, B से चालू हुआ, I1 माइनस IG, ठीक है। P से लेके D के बीच में गैल्वेनोमीटर है, आते कहां से ये सारी चीजें, एक पॉइंट है मेरे पास स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए कि करंट यहाँ से बह रहा है, यहाँ पे है ना पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। I1 जा रहा है इधर से, ठीक है, I2 जाएगा इधर से, क्लियर, दो करंट जाएंगे ना। अगर यहाँ से I1 जा रहा है और यहाँ पे IG, तो I1 माइनस IG हो जाएगा ना करंट जब फ्लो होगा, इसलिए वो ऐसा लिखा गया है, क्लियर है क्या। यहाँ से 2 जाएगा तो इधर 3 बच जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 ऐड होगा, ठीक है क्या। चलो अब मेन इसके तरफ बढ़ते, क्या होगा, माइनस ऑफ I1 माइनस IG, ये क्या है पूरा का पूरा, क्या है रे, प्लस, दूसरा क्या है I2 प्लस IG, हाँ ये क्या रहेगा, R मतलब व्हाट, ठीक है। प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, IGG, क्यों, क्योंकि मेरे अपोजिट डायरेक्शन में वो है,
ठीक है, इसलिए प्लस रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। व्हेन IG इज 0, गैल्वेनोमीटर इज 0, क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ, आंसर नहीं करोगे तो कैसे होगा बे? -I1Q प्लस इक्वल्स टू के फॉर्म में या प्लस के, हाँ, प्लस I2R प्लस प्लस G तो 0 हो गया ना, equals to 0. इक्वल्स टू 0। तो व्हाट मेरे को कितने इक्वेशन मिले, 2 कौन सा, एक हो गया I1Q प्लस I2R, ऊपर वाला एक था, ये क्या है 2, इसके हेल्प से मैं आगे सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, उसको पॉज करो, इसमें इन डालो। चलो तो दो इक्वेशन मिल गए मुझे, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से फ्रॉम 1 and 2, पहला क्या था मेरा ये, दूसरा क्या था मेरा ये, ठीक है, क्या है I1P, ठीक है, इसके नीचे मैं इसको ले लेता हूं I1Q, ठीक है, क्लियर है, दैट इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1, ठीक है क्या, और इसके साथ में कौन है, यस है, यहाँ पे R है, बरोबर है क्या, मतलब क्या होगा, क्या 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 कटेगा, I1 कटेगा, और इधर ये I2 रहेगा, ठीक है, ये I2 भी कटेगा, ये क्या होगा, P अपॉन Q इक्वल्स टू S अपॉन R, ठीक है क्या, एक मिल गया मेरे को अभी, बरोबर है क्या, तो यही क्या है मेरा कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, कौन सा ब्रिज, वेस्टर्न ब्रिज। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, कर पाओगे, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ वेस्टर्न ब्रिज, क्या क्या होता है देखो, ठीक है। सबसे पहले वेस्टर्न ब्रिज इज यूज्ड टू मेक व्हाट, is used to make, western bridge is used to make meter bridge, is used to make meter bridge, ठीक है, first, ठीक है, which is used to get value of unknown resistance R, ठीक है, क्लियर है। एप्लीकेशन देखने हैं, ठीक है, इधर इधर छटक पर कॉलम दिया है हम, ठीक है। अब मीटर ब्रिज क्या है ये समझना पड़ेगा, एप्लीकेशन पता चल गया इसका, ठीक है। मीटर ब्रिज का डायग्राम दिया है तुम्हारे पास, देखो बी वाली जो है वो है मेटालिक स्ट्रिप, क्या है मेटालिक स्ट्रिप, और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या होगी, एल शेप में जो दोनों दिख रही है ना वो मेटालिक है, और बीच वाली क्या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ठीक है, क्लियर है। देखो अगर ऐसे दो शेप में बना रहा हो तो दो गैप क्रिएट हो गए बीच में, एक एल जी और एक आर जी, ठीक है, दो है। चलो लेफ्ट और राइट में क्या, इधर भी एक आर लगाएंगे, इधर भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, लिखा है ऊपर में, ठीक है, वही कह रहे हैं नोन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू आता है वो नोन रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। उसके नीचे देखो ए और बी पॉइंट दी है, मीटर स्केल दिख रही है, एक मीटर स्केल है वहां पे, ठीक है। अब उस वायर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डेवलप होगा। अब इसको कैसे यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए वो देखते हैं, क्लियर है क्या। होता क्या है, अगर कोई वायर लेते हैं जिसका खुद का अपना कोई रेजिस्टेंस हो, ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, मीटर ब्रिज देख रहे हैं, ठीक है, मीटर ब्रिज एमबी क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो पता है क्या, दिया है क्या, नहीं दिया, यही करते हैं लोग, ठीक है। लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, जितना बड़ा एरिया जितनी बड़ी लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उसके ऊपर,
जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन उतना कम रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो क्या बोलेंगे इसको फिर, जो भी रेजिस्टेंस होगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे ना, ठीक है। मानो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया हमने, एक रेजिस्टेंस लगाया और उस स्केल के ऊपर एक वायर को घुमा रहा है ऐसा, तो करंट जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो सब जीरो, ठीक है क्या। ए से लेके डी पॉइंट पे जो भी लेंथ जाएगी वायर की, हो गया जीरो कहलाएगा ना भाई, क्लियर है ना। गैल्वेनोमीटर से अभी लोड इधर पहले देखा था हमने जीरो, ठीक है, क्लियर है क्या। गैल्वेनोमीटर से जाने वाला क्या हो जाता है, लिख के दिया ना थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलो सपोज हम एक काम करते हैं, एक नोन रेजिस्टेंस आर इधर है और ये एक्स को मानते हैं अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर है। और ये एक जॉकी से अटैच वाला, जंक्शन से अटैच वाला गैल्वेनोमीटर है मेरे पास, ठीक है। तो वहां पे डी पॉइंट पे मेरे को नल पॉइंट मिल रहा है। नल पॉइंट मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, व्हीटस्टोन कंडीशन क्या होगी, एट IG इक्वल्स टू 0, मतलब कि बैलेंस कंडीशन, थोड़ी देर पहले देखा है, ठीक है। तो x अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा रे, rx अपॉन दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, नोन रेजिस्टेंस RR, बरोबर। जो भी वैल्यू x मिलेगी वो क्या रहेगी, यही क्या होता है, ये दोनों मिलके ही Lx अपॉन R है, ठीक है, ठीक है क्या। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, व्हाट आई कैन से, वैल्यू ऑफ x दैट इक्वल्स टू R इन Lx, बरोबर। और यही क्या रहेगा, अपॉन Lr, लेंथ लो रेजिस्टेंस निकालो, क्लियर, बरोबर है क्या। ठीक है, बस उसने इधर आर लिया, अपन ने इधर लिया, चलता है, कुछ नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है क्या। चलो मीटर ब्रिज समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। चलो उसके बाद एप्लीकेशन है उसके, क्या करता है, लो रेजिस्टेंस जो रहता है प्रीशियसली, उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम मीटर ब्रिज को, पहला एप्लीकेशन, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्शंस और इंडिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं हम, वो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम यूज करते हैं और मीटर ब्रिज में यूज होता है, ठीक है, क्लियर है क्या। उसके बाद का टॉपिक है मेरा पोटेंशियोमीटर, क्या है, चलो भाई कौन बताएगा पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ये नहीं मैं, कोई तो कुछ बोल लो। बोलो ना बे, Device used to ना बे, calculate मास्टर। measurement of potential difference. चलो पोटेंशियोमीटर क्या है, एक ऐसा वोल्टमीटर है जहां से पोटेंशियल डिफरेंस को काउंट करते हैं, क्या करते हैं, एक ऐसा वोल्टमीटर जिसके थ्रू आउट वोल्टमीटर इज द डिवाइस used to measuring the potential differences, ठीक है, क्लियर है। गैल्वेनोमीटर समझ गया, गैल्वेनोमीटर समझ गया ना। अब पोटेंशियल मीटर देखते हैं क्या होता होगा, बता, ये नहीं मालूम, अभी बता रहे मैंने। Device used for accurate measurement of potential difference. दो अलग अलग पॉइंट रहते हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जैसे पॉइंट 1 है 2, पॉइंट 2 है 3, 3 और 2 का डिफरेंस मुझे निकालना है, वो जो 1 आ रहा है वो किससे काउंट होगा, पोटेंशियोमीटर से, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। 1 mm तक हम काउंट कर सकते हैं, बट 0.001 mm निकालना है मुझे, तो आई वांट पोटेंशियोमीटर, व्हाट, समझ में आया पोटेंशियोमीटर क्या है, ऑलरेडी दिया है थ्योरेटिकल पार्ट वहां पे, ठीक है। 2-3 पॉइंट अगर लिखना है तो यू कैन से डायरेक्ट इट इज अ मेजरिंग वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, ओके, क्लियर है क्या। एंड इट इज सेंसिटिव डिवाइस, सेंसिटिव है इसलिए छोटे से छोटे मेजरमेंट देता है, ठीक है।
अब प्रिंसिपल देखना है इसका, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या इसके पीछे प्रिंसिपल है भाई, कैसा कि इतना एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा है, ठीक है, वो देखना है। ठीक है, डायग्राम निकाल लेता हूँ मैं, छोटी सी डायग्राम, ज्यादा बड़ी नहीं। क्या बनाया आपने ऐसा, प्रिंसिपल देखना इसका, ठीक है, प्रिंसिपल देखना, ठीक है। जो भी इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वोल्टेज लिखते हैं उसको ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप कहते हैं हम लोग, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बचा मेरे पास वो क्या था, VAB बचा, ठीक है। VAB क्या है, सिंपल सा, किसमें से क्या माइनस होगा, VAB क्या है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, क्या बोले थे, VD याद है, दिस माइनस दिस, EMF माइनस रेजिस्टेंस, मतलब क्या रह जाएगा, VAB, क्लियर। तो ये AB है मेरा, ठीक है। एक EMF होगा, एक रेजिस्टेंस होगा स्मॉल r, अगर मैं रख रहा हूँ वहां पे कुछ करंट, ठीक है क्या, दो चीजों के अक्रॉस जा रहा है ना, मतलब करंट बैटरी का जा रहा है, कैपिटल R ले लिया मैंने, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, ये वायर है पूरा डायग्राम, ठीक है, क्लियर है क्या। तो सीधी सी बात, किस कौन सा लॉ यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू क्या हो जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू, एक होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप आई आर इंटरनल, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस अक्रॉस द वायर कैपिटल आर, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो E इक्वल्स टू क्या होगा, बाहर में अगर I आ गया, दो आर अलग अलग है, स्मॉल आर कैपिटल आर, I को कॉमन ले लो, R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, क्लियर है क्या, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर से कर सकते हैं। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, करंट, E इज इक्वल्स टू R प्लस R, ठीक है। यही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAB क्या होगा, ये VAB कर लो, VAB इक्वल्स टू IR, बरोबर क्या, R हमने अभी लिखा था क्या, E अपॉन कैपिटल R प्लस, तो इसके कैपिटल R लगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r, मतलब बोलो रे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAB, मतलब लिखेंगे कैसे, मतलब VAB equals to VAB इक्वल्स टू ER upon R plus R, ER अपॉन, बस हो गया क्या, अक्रॉस लेंथ जाता है सारी चीजें, so we can add upon L, और यहाँ पे भी है, ठीक है क्या। इनिशियल ड्रॉप को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, के से डिनोट करते हैं उसको, वो ही है मेरा पोटेंशियल है, VAB अपॉन इक्वल्स टू के, मतलब क्या, ठीक है, याद रहेगा क्या। चलो उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये भी समझ लो यार, कभी कभी आता है, दिया है किधर, दिया है ना आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट, ए और बी के बीच में अगर मान के लो 100 वोल्ट का डिफरेंस है, आसान भाषा में समझा दो, जान दो, ठीक है। यहाँ पे 0 वोल्ट ले लो बी, ठीक है, यहाँ पे 200 यहाँ पे लो, 100 यहाँ पे लो, 300 वहां पे लो, 200 यहाँ पे लो, ठीक है। लेंथ कितना है 10 मीटर, ठीक है। 100 से 0 आया ना 10 मीटर पे,
तो 1 मीटर पे 10 से कम हुआ तो 1 मीटर पे 90, 2 मीटर पे 80, 3 मीटर पे 70, चलते आएगा नीचे नीचे अप टू 0। मतलब पोटेंशियल क्या है पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है? कितना ज्यादा कितने से कम वही क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट है। क्लियर? समझ गया? डिपेंड ऑन लेंथ। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल इज ड्रॉप्ड अक्रॉस वायर ए बी दिया है क्या? लिखते नहीं है। ठीक है, द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड डिफरेंस। डेफिनेशन बता रहा हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। क्या? द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, लेंथ के ऊपर डिपेंड था ना कितने से कम होगा, अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर, कहां तक उसकी लेंथ है वायर की, इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है क्या? दी नहीं है, लिख लेना उसको। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर दिया है क्या? हाँ, दिए दिए है। इसमें ठीक है, चलो क्लियर है क्या? चलो उसके बाद यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर दिया है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, दो मेथड दिए हैं। फिर उसके बाद बी दिया हुआ है, फिर उसके बाद सी दिया हुआ है। सीरिया तक जाना है अपने को। We'll take a break. चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, क्लियर है? उसमें से पहला है ये टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल्स। कहाँ यूज कर सकते हैं वो देखना है। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, किंचुत मिनट के लिए। ठीक है, दो पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर वायर जैसे दिख रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे ईएमएफ लगा हुआ है, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा कुछ। ठीक है, स्मॉल आर। ये की है क्लोज करने के लिए, वो जो ऐसी निकाली थी मैंने वही की हुआ है, पॉइंट भी है वहां पे। ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड सर्किट। क्लियर? अब पोटेंशियोमीटर से पूरा का पूरा ना जाए नॉर्मल सर्किट ब्रेक ना, इसके लिए क्या स्पेशल ग्रेडियंट चाहिए। ठीक है, उसके लिए दिया हुआ है अभी। ठीक है, पोटेंशियल। अब मैंने ये पॉइंट से मैंने दो सील लगाई, ये बी और ई टू। दिख रहा है क्या? ये B1 है, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, B1 E1। ठीक है, क्लियर है क्या? अब मैंने अगर वहां से की बंद किया तो यहां से करंट बहेगा सर्किट में, ए और बी के, वहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले कंडीशन पे मैंने E1 लगाया, तो बड़े बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर मैंने इससे सेम जोड़ा तो क्या होगा? K1 क्लोज है, K2 चालू, तो मुझे यहाँ पे L1 लेंथ मिलेगी। क्यों मिलेगी कोई बताएगा? क्यों मिलेगी L1? क्योंकि पोटेंशियल को पोटेंशियली बैलेंस करेगा ना, मम्मी पापा तो नहीं आएंगे, बरोबर? क्लियर है? इमेजिन करो पहला ऊपर का पोर्शन सर्किट में नहीं है, ये है 200 वोल्ट। ठीक है, कितना है? अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कैसे निकाल देंगे। 200 वोल्ट है, लेंथ है मान के चलो यहाँ पे कुछ तो पे x है, जो लेंथ ली है हमने। ठीक है, 10 ले लो, 20 ले लो। ठीक है, 20 ले लो। ठीक है, अब ये 20 तो ये 10 मीटर हो गए। ठीक है, वैसे कुछ तो भी लगा लो, 4 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, जो भी लगाना है। ठीक है, तो ये 200 से इधर आएगा, 20 का लेंथ है तो 20 कम हुआ तो 180, 200 फिर 200, 180 फिर 260। ठीक है, फिर इधर 240, 220। ठीक है, ऐसा आते आते 0 पे आएगा। 240 140। अरे भाई 20 कम करो ना, मैं डायरेक्ट 2 पॉइंट दिया ना, रे नीचे आ गया ना मैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। ठीक है क्या? हर पॉइंट पे जाएगा 0 होने तक, बट ऊपर वाले से 11 मीटर के थ्रू मेरे को जे जंक्शन मिल रहा है, मान के लो ये मिल गया मेरे को 180 पे, वो E1 को बैलेंस करेगा। ठीक है,
जितनी लेंथ रहेगी उतनी कम होगी, एक नॉर्मल बात समझ में आ रही है क्या? वही है, कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी वही है। ठीक है क्या? किस किस को कंफर्म हो गया है मैं क्या बोल रहा हूँ? किस किस को नहीं हुआ अभी तक कंफर्म, वो बताओ। लेंथ कम होगी उसकी। हाँ, इतना कंफर्म और बोलो बे, जितनी लेंथ है उतनी कम होती है। उसको पॉज कर दे, बोलो। पहला पॉइंट है ये, टू कंपेयर द ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो डायग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कॉम्प्लेक्स जाएगा तुमको। ठीक है, क्लियर है? मतलब क्या ईएमएफ मतलब क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल्स है, बराबर है? तो क्या होगा, पोटेंशियल मीटर क्या है? एक डिवाइस है, वो यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि वोल्टेज, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको गिनने के लिए, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ गिनने के लिए। ठीक है, कैसे? तो एक्यूरेटली। ठीक है, 0.01 बोला था मैंने, याद आया क्या? चलो, विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सेल बीइंग टेस्टेड। ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या है इसका? बोलो रे, जल्दी बोलो रे, टाइम नहीं है रे भाई। अभी इतना बोलने के बाद तो बोलो, सीबीएसई होना भी तुम। पोटेंशियोमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है दो सेल के ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कंपेयर करना। क्या काम है? इलेक्ट्रोमोटिव। वही बोल रहा है वो, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, प्रिंसिपल क्या है ये? इसका प्रिंसिपल क्या है? देखो दिया है क्या कुछ? ठीक है, चल। पोटेंशियोमीटर क्या है? एक यूनिफॉर्म वायर रहता है, यूनिफॉर्म वायर के बेस पे ही रहता है ना सारा उसका, करेक्ट? तो यूनिफॉर्म वायर का बेस होता है जिसमें पोटेंशियोमीटर जो है उसका डिफरेंस मतलब वोल्टेज, करेक्ट, वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल में होता है। वही देखा हमने, उधर 200 लिया तो इधर 10 लेके 20 लेके चल रहे, 100 10 पकड़ लो तो समझ में आ जाएगा इजी। ठीक है, मतलब क्या? अगर मैंने बोला यूनिफॉर्म वायर के बेस पे होता है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज, और लेंथ के साथ में प्रोपोर्शनल होता है, राइट? मतलब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बोल सकता हूँ क्या? या फिर K कांस्टेंट ले लूं मैं, K कांस्टेंट ले लूं मैं, तो क्या हो जाएगा? V और सॉरी K कांस्टेंट इधर नहीं आएगा, V इक्वल्स टू K कांस्टेंट है। ठीक है, बोल सकता हूँ क्या? K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अबे तो कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कांस्टेंट ही है भाई। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आया क्या? अब देखो इसमें, देखो डायग्राम में दो सेल दिए हैं हमें कंपेयर करने के लिए। ठीक है, मान लो कि सेल 1 जो है, 1 का ईएमएफ क्या है? E1 है, दिख रहा है? और सेकंड का क्या है? ये देखो। ठीक है, क्लियर है क्या? तो पहले क्या होगा? पहले सेल जो E1 है क्या होगा? समझाने की पहला क्या है? E1 है। E1 को पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है क्या? पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? गैल्वेनोमीटर से बैलेंस करेंगे, पॉइंट 0 पे लेके आएंगे ना, वही करता है गैल्वेनोमीटर, दिया है तो उसका वही काम। ठीक है, 0 पे लेके आना मतलब क्या? 0 डिफ्लेक्शन, करेक्ट? पर बैलेंस करेगा ना तो L1 नोट करेगा, तो L1 मिला हमें, यहाँ पे लिखा है मैंने, वहां पे दिख रहा है। अब सेल E2 है हमारे पास, देखो डायग्राम में, देखो सब दिखेगा, टेक्स्ट बुक में डायग्राम में देखो फटाफट। E2 दिखा, अब E2 को लगा के और बैलेंस करेंगे L2 को। ठीक है, तो बैलेंस होने पर क्या होगा? E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। क्लियर है क्या भाई? कोई ऐसा है जो नहीं समझा इसको? एनीवन? बराबर क्या? इसको ही मैं क्या बोलूंगा? E1 अपॉन L1 इक्वल्स टू E2 अपॉन L2। ये दिया है, दिख रहा है क्या? सिंपल मीनिंग क्या है? जिस सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा
उसका बैलेंसिंग लेंथ भी ज्यादा मिलेगा। समझ में आया क्या? जिस सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा उसका बैलेंसिंग लेंथ भी ज्यादा मिलेगा। इस तरह दोनों सेल का ईएमएफ जो होगा वो कंपेयर हो जाता है, बरोबर क्या? बिना उसका करंट ड्रॉ की। करंट ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो बिना करंट ड्रॉ करने के लिए इसका यूज जब करते हैं तब पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन यूज होता है, ठीक है क्या? अब पोटेंशियोमीटर के दूसरे यूजेस भी है, ठीक है, अलग अलग है। दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना पहला यूज हो गया अगर आया तो, ठीक है। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या? सेकंड वाला, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? A1 plus A2 equals to KL1. हाँ, ऐसे समझ में आ रहा है? डायग्राम से समझ में आ रहा है? बताओ, इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में बताओ, मराठी में बताओ, हिंदी में बताओ। इंग्लिश अभी जैसे बता वैसे। English. गधे में अभी क्या उर्दू में बोल रहा था? अरे गट्टू चोर, English. अब तो यूनिवर्सली सब सुनेंगे। अभी गट्टू चोर। पोटेंशियोमीटर का सेकंड यूज देखना है हमें, ठीक है। अब उसका प्रिंसिपल क्या बोलता है देखो, वहां पे दिया है एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है कुछ मेथड के थ्रू, ठीक है। अब ये सारी चीजें जब तुम पढ़ोगे तो मैं एट द एंड में पता चलेगा कि a cell of EMF E1 whose internal resistance R1 to be determined is connected to the potentiometer wire through the galvanometer G and the jockey J, a resistance box R is connected to across the cell E1. Okay, fine. क्या बोल रहा है ये पता है क्या? इसका इतना चौड़ा लिखने का मतलब एक ही था कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है across a uniform wire is directly proportional to length, V is directly proportional to L, ये तो बताया हमें। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होता होगा ये उसने बताया है, ठीक है। जब कोई सेल, ठीक है, जब कोई भी सेल, इसमें से कोई भी पकड़ लो, ठीक है, जब कोई भी सेल करंट सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है? करंट। तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ होता होगा जिसको अब रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर, थोड़ा तो होता ही है ना, ठीक है। जब कोई भी सेल करंट सप्लाई करते है उसके अंदर थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? किसी ने ठोका, ऊपर में कूदे. उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अबे अंदर का रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? ठीक है, समझ में आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? जब किसी सेल से करंट सप्लाई किया जाता है तो क्या होता है? उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसके वजह से सेल से क्या होता है? करंट फ्लो होता है टू टर्मिनल, जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज V बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा कम होता है ईएमएफ, होता है क्या? तो इससे एक E आ गया ईएमएफ का, तो इससे फार्मूला क्या बना भाई? V इज इक्वल्स टू, सेकंड का देख रहे हैं B, ठीक है। V इज इक्वल्स टू क्या होगा? E है मतलब ईएमएफ है, इसमें से क्या माइनस होगा? अबे इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी तो बताया थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, तो ई में से कौन माइनस होगा? समझ में आया? क्लियर है क्या? अब देखो इसमें क्या कह दिया है, ओहो माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। इसका फार्मूला निकाल दे, कोई एक सेटअप बता दो, इसका सेटअप मेरे को काफी घटिया लग रहा है तो अपनी तरफ से चलते हैं। एक ओपन सर्किट लेते हैं जो नो करंट सर्किट हो, क्या? अब सेल के अगर टर्मिनल्स को मैं किसी से थोड़ा कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियोमीटर बैलेंस पॉइंट पे आएगा, मतलब वो ग्रेडियंट वाला आ गया, ठीक है। वो बैलेंस किसको करेगा? जैसे ये कर रहा था L1 को बैलेंस कर रहा था मेजर करने के लिए, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 हो गया था, ये इधर, ठीक है। एक इससे तीनों सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट में ये क्या है? किसके लिए है? ओपन सर्किट के लिए, ठीक है। बट फॉर अ क्लोज सर्किट क्या होगा, तो बता सकता है? क्लोज सर्किट में हमने क्या किया था इससे पहले? सेम सेल को एक नॉन रेजिस्टेंस दिया था R, और इधर X था, याद है? ठीक है, अब उसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, होगा क्या?
अब फिर से पोटेंशियोमीटर को बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग लिंक क्या होगा, L2 होगा। तो अभी इस बार क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L2 होगा, लेंथ 2 पे वैरी करेगा ना, क्लियर है क्या। तो रिलेशन बिटवीन E V एंड R क्या मिलेगा मेरे को, हमने पहले लॉ में देखा, पहले इसमें E V एंड R के बीच का रिलेशन क्या था, E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब E माइनस V करते हैं तो क्या होगा, ऊपर देखो लिखा हुआ है, करो E माइनस V क्या आएगा, अगर E से ये V माइनस कर दिया बेटा क्या बचा, इंटरनल रेजिस्टेंस बचा, तो बचा कि नहीं। और I क्या रहता है हमारा, V अपॉन R, बरोबर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R इन ब्रैकेट, बोलो पहली लेंथ माइनस दूसरी लेंथ अपॉन V सेकंड, ठीक है। अब फाइनली क्या मिला मुझे, जो स्मॉल r है वो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो मेरे रेजिस्टेंस के साथ में क्या क्या बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले कौन से टॉपिक्स में, इस वाले पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज विड्रॉ क्या करेगा, विदाउट ड्राइंग करंट डायरेक्टली मेजर किया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये मेथड एक्यूरेट है, क्या है, एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ में आते हैं पोटेंशियोमीटर के सारे मेथड एक्यूरेसी देती है, ठीक है। सो L1 क्या रहेगा, हमेशा L2 से बड़ा होता है, हमेशा होता है, क्यों, क्योंकि ईएमएफ हमेशा इंटरनल वोल्टेज से ज्यादा होता है, बरोबर ना। इंटरनल वोल्टेज तो हमेशा कम ही रहेगा ईएमएफ से, बरोबर, क्लियर है क्या। चलो उसके बाद में थर्ड दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, मैंने उसको वो सेपरेट किया। हाँ वो सेपरेट ही है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर वो उसी के साथ लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, वोल्टेज डिवाइडर, ऑडियो कंट्रोल दिया नहीं है उन्होंने, कहा दिया, अबे वो तो लैब का है, एक्सपेरिमेंट का है, करेक्ट एक्सपेरिमेंट लैब में बोलो। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई, R इज इक्वल्स टू, ये नहीं आपके पास, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R है मेरे पास, ठीक है। सो इसको लिख देता हूँ पहले कैपिटल R, इसको अगर मैं करना चाहूँ L2 ऊपर नीचे दोनों तरफ में कट, नहीं ना अभी काटनी है, इसको कॉमन ले लो, L2 माइनस 1 कर दो, ठीक है क्या, क्लियर। उसके बाद देखना है हमें एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, क्लियर है। चलो बताओ एडवांटेजेस क्या रहेंगे पोटेंशियोमीटर के, बोलो क्या, तो बड़ा बड़ा है, मैं बता रहा हूँ आपको, मोर सेंसिटिव, कुछ मेरिट्स है कुछ डीमेरिट्स है, ठीक है, वो एग्जैक्टली आपको याद करना है, मार्क कर लो, आता है कि सबसे पहला पॉइंट है पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव होता है, मैंने बताया किससे, वोल्टमीटर से, ठीक है, क्लियर है क्या। उसके बाद पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये चीजें हम अभी तक बोलते हुए आ रहे हैं, राइट। पूरे थ्योरी में हमने ये बोली है, बस वही दी है तुमको, तो एक साथ देख से ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े, ठीक है। A voltmeter always measure क्या मेजर करता है भाई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, एंड कुछ करंट को ड्रॉ भी करता है, ड्रॉ सम करंट, राइट, एंड इट कैन नॉट बी मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। ईएमएफ सेल को गिनता है क्या, नहीं गिनता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और द ईएमएफ इज वेरी एक्यूरेट इन द केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्लियर है क्या, बिकॉज़ वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर कितना दिया है, 10 का पावर माइनस 6 मतलब क्या, 10 to 6 वोल्ट, ठीक है, क्लियर, कैन बी मेजर्ड विद इट, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज मच बेटर कंपेयर्ड टू द, यहाँ पे कंपेयर्ड टू दैट ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है, क्लियर है क्या। अब डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स क्या है भाई, पोटेंशियोमीटर का एक ही डीमेरिट आ सकता है क्या,
पोर्टेबल नहीं है, डायरेक्ट मेजरमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज नॉट। देखो गैल्वेनोमीटर पे देखो, जैसे जैसे आप पोटेंशियल मीटर सेलेक्ट करोगे उसके पोटेंशियल ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर का कांसेप्ट देखो, गैल्वेनोमीटर क्या है? करंट सेंसिटिव डिवाइस है, छोटे से छोटे करंट को गिनने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज होता है पहली बार, ठीक है। तो वहां से डायरेक्ट छाप दोगे, पहले समझ लो उसके बाद छाप देना। गैल्वेनोमीटर इज द करंट मेजरिंग डिवाइस व्हिच मेजर्स स्मॉल करंट्स, ठीक है, छोटे से छोटा करंट, ठीक है। इट इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। व्हाट? इट इज एन वेरी सेंसिटिव डिवाइस। जितने भी स्मॉल मेजरमेंट गिनने वाले डिवाइस है वो सारे सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? एंड आल्सो क्या, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर बाय यूजिंग सुटेबल रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं सुटेबल रेजिस्टेंस के हिसाब से। क्लियर है क्या? ठीक है। ये डायग्राम बना है पीछे में, वो गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है, देख लो एक बार। कैसे करेंगे एमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्ट, वो दिया है इसके बाद में। देखो दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? मोटर रेजिस्टेंस कितना होता है गैल्वेनोमीटर कॉइल का? 100 ओम्स के आसपास, ठीक है। मार्क कर लेना वहां पे, ठीक है। और करंट गिनने की कैपेसिटी 1 एम्पियर तक रहती है, माइक्रो एम्पियर भी गिन लेता है, ठीक है। क्लियर है क्या? अब कन्वर्ट कैसे करेंगे वो दिया है। टू कन्वर्ट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी इनटू अ एमीटर, ठीक है। एमसीजी क्या है रे? मॉडिफिकेशन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये जो स्टेप्स है बेटा तुम्हें याद करने, क्या करने हैं? अब मार्क कर लो, याद करना है। इसके ऊपर मैं तुम्हें पूछूंगा और ये आने चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। To convert an MCG into an ammeter, the modification necessary are its effective current capacity must be increased to higher level, ठीक है। theoretical part है पूरा, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस इतना याद रखो, ये जो शंट वाला टॉपिक है, ठीक है। जो लो रेजिस्टेंस रहता है ना, जो कनेक्टेड रहते हैं पैरेलली, उसको हम शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम यस से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यूज ऑफ शंट जो है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर? ये याद करना है, इसको मार्क कर दो, आता ही है कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। शंट के बारे में देखो, जब भी हम एमीटर लगाते हैं सर्किट में, दिख रहा है क्या? ठीक है, जब भी सर्किट में एमीटर लगाते हैं, ओके, मान चलो ये सर्किट है मेरा, ये मेरा एमीटर है, ठीक है। ये मतलब एमीटर, ठीक है। क्लियर है? या फिर ऐसा लिख लो, अच्छा बना दे लो। इसको इसको कनेक्ट कर दो इसको, ठीक है। क्लियर है क्या? या फिर इधर वोल्ट ले लो, इधर कर दो, ऐसा चलेगा? क्लियर है? ठीक है। अब इसके साथ में इसको और ग्राउंड कर दो, ऐसा इधर बैटरी दे दो, इधर एमीटर जोड़ दो, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो अब मुझे बताओ, एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब कोई भी चीज का रेजिस्टेंस कम कैसे करते हैं? सीरियल में या पैरेलल में लगाते हैं? पैरेलल में लगाएंगे तो ही होगा, अदरवाइज होगा क्या? ठीक है, डायग्राम देखो वहां पे दिए, पैरेलल में लगाया हुआ चीज दिख रहा है क्या? गैल्वेनोमीटर के साथ में एक रेजिस्टेंस लगाया तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा ना। तो एक्ट कैसे करेगा? एमीटर एज अ मेजरिंग द करंट, राइट? है क्या गैल्वेनोमीटर? ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब क्या? डायग्राम देखो वहां पे क्या दिया है? जी दिया है, आई जी दिया है, जी दिया है, यस दिया और आई एस दिया। मतलब क्या हो जाएगा? आई जी जी, आई जी जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एस आई एस, आई स्मॉल एस कैपिटल एस, ठीक है। क्लियर? मतलब क्या? आई में आई जी, आई स्मॉल जी कैपिटल जी, ठीक है।
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एस एस क्या है, आई एस एस क्या है, आई माइनस आई जी ऑफ यस, बोल सकता हो क्या, बोल सकता हो क्या, चलो तो एस कितना होना चाहिए, IG upon हाँ एस इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट IG upon आई जी अपॉन 1 minus IG. 1 माइनस IG. I I minus minus IG. 1 वाला कौन था, कर दे हो गया है क्या, देख के भी हाँ 1 माइनस आई जी पूरे इसमें 1 नहीं है, उसके बाद सेम है वोल्टमीटर के लिए दिख रहा है क्या, कन्वर्जन इसका भी याद करना है, ठीक है, और रेजिस्टेंस का मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, यूज ऑफ शंट, ठीक है। अब इस कंडीशन में वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए तभी वो इधर उधर भागेंगे, बराबर, ठीक है। सेकंड इससे ज्यादा करेंगे, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, जो भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई जी पहली, और 2 पॉइंट दिए है, कौन से दिए है, x दिया है और g दिया है, ठीक है, तो ये x प्लस आई जी, G. ठीक है, क्लियर है क्या, समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, x और g उधर रखो, आई जी को कॉमन ले लो, v अपॉन आई जी इक्वल्स टू क्या होगा, X x plus G प्लस जी, क्लियर है क्या, x इज इक्वल्स टू क्या होगा रे बेटा, अननोन वाले के लिए बोलो जल्दी, V upon IG minus G v अपॉन आई जी माइनस, ठीक है, चलेगा ऐसा, क्लियर है। ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर, क्लियर है क्या। उसके बाद दो फैक्टर्स दिए, उसके आगे में देख लो, सबसे मेन चीज मैं जो बता रहा हूँ ना, अभी जो मैं ओरली बोलूंगा वो एज इट इज लिख लेना तुम्हारे नोट्स में, वो आता ही आता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये जो दिया है इधर, अबे दिया ही तो है, क्या बोल, स्टार मार्क कर लो उसको, बहुत बार आया है वो क्वेश्चन, 5 ही पॉइंट दिए, 6 पॉइंट होने चाहिए एक्चुअली वहां पे। करंट वो क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, सेकंड क्या है, वो वाला पैरेलल में रहता है और ये वाला सीरीज में रहता है, तीसरा पॉइंट क्या है, Ideally 0, ideally infinite. low resistance RS उसके बाद small लार्जर रेजिस्टेंस है, उधर स्मॉलर शंट रहता है, बरोबर। उसके बाद पांचवा क्या दिया है, क्या दिया है, RA is equal to S into G upon S plus G is equal to GB by N and और RV is equal to G plus X is equal to G into N का power NV क्या बोल रहे हो बे, जो कैसे हाँ कस्तरी, RV equals to G plus X क्या बता के रहे हो, उसका मीनिंग पूछ रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस उसके लिखोगे सबसे पहले करंट वाला जो उसको फंक्शन का नाम देना, क्या लिखोगे, जो मेजर कर रहे हो उसको काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद सीरीज और पैरेलल वाले पॉइंट को इधर लिखना कनेक्शन, क्या लिखोगे, कनेक्शन, फुल मार्क्स अगर चाहिए तो समझ लो क्या कैसे लिखा जाता है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। थर्ड उसका जो है वो है रेजिस्टेंस का, दोनों पॉइंट दिख रहा है, क्लियर है। उसके बाद में उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना, क्या आता है सिंबॉलिक फॉर्म, वो दिया नहीं है वहां पे, लिखना है वहां पे सिंबॉलिक फॉर्म, कैपिटल है और इधर कैपिटल वी रहता है, ठीक है। यूनिट लिखना दोनों के, दिए नहीं है, क्या रहते हैं यूनिट, एम्पियर और वोल्ट लिखना, ठीक है। उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होता है सर्किट पे वो भी लिखना, क्या लिखोगे, अगर प्रॉपर्ली कनेक्ट ना हो तो करंट में फर्क पड़ता है, किसमें,
एमीटर में और वोल्टमीटर में क्या होता है, वोल्ट रीडिंग में फर्क पड़ रहा है, ठीक है, गलत आती है ना वोल्ट रीडिंग, ठीक है। क्या इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वो दिया है, लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस को क्या बोलोगे, इंटरनल कनेक्शन। उसके बाद सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज एग्जांपल देना जरूरी है, क्या लिखोगे, बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है देखने के लिए एमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, और वोल्टमीटर का बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज है देखने के लिए, ठीक है। क्लियर है क्या, याद रहेगा, ये सारे पॉइंट मेरे को चाहिए, ये थे 5, मैंने बताया 3 और 8 पॉइंट चाहिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक्सरसाइज वाला देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।